बीए पार्ट थर्ड की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं और आज हम पेपर सेकंड यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रश्न पत्र की बात करेंगे। आप लोगों की काफ़ी डिमांड आई है। यूट्यूब पे भी जो लिंक है जिस पे हम वीडियो अपलोड करते हैं उसमें भी आपने जो कमेंट्स हैं उसमें कमेंट बॉक्स के अंदर कई जो डिमांड आई है वो सेकंड पेपर की आई है और बाकी और भी कई स्टूडेंट्स ने मुझे व्यक्तिगत रूप से इस प्रश्न पत्र को के वीडियोस बनाने के लिए कहा है। तो समय बहुत कम रह गया है और यहाँ मैं आज इस वीडियो में आपको ये पहले ये बता देती हूँ कि इस पेपर में क्या क्या है और इसको किस तरीके से हमको पढ़ना है। बहुत 8-10 दिन बचे हैं आपके, तो इसके अंदर आपको किस तरीके से इस पेपर को सॉल्व करना है जिससे आपको किसी भी तरीके की कोई कठिनाई नहीं हो और आप आसानी से इस पेपर को क्लियर कर सकें। न केवल क्लियर कर सकें बल्कि अच्छे नंबर आपके इस प्रश्न पत्र में आ सके। तो सबसे पहले हमें जैसा कि 3 यूनिट में है लेकिन यूनिट सिस्टम खत्म हो गया है। अभी जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें प्रश्न जो है यूनिट के हिसाब से नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि हमें 100 नंबर के आएंगे, 100 में से हमें 50 नंबर के ही करने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा आपको मिल रही है यहाँ पे। जैसा कि इसके अंदर हम शीत युद्ध, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है और इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये आपको पढ़ना होता है। जो आपका सेकंड यूनिट रहा है इसके अंदर सभी प्रकार की सभी देशों की फॉरेन पॉलिसीज हैं, अमेरिका, चीन, भारत और आपस में जो इनके रिलेशंस हैं वो इसमें है। और जो थर्ड यूनिट है वो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स का है, वर्तमान में समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या क्या चल रहा है और उसी के कुछ मुद्दे और प्रवृत्तियों की बात करते हुए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनका डिटेल में उसके अंदर है। जैसे अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है, दक्षिणी चीन सागर की जो प्रॉब्लम है उसके अंतर्गत है और फिर साथ में आपकी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, उत्तर दक्षिण संवाद, दक्षिण दक्षिण संवाद और जो क्षेत्रीय संगठन है सार्क, आसियान, ये आपके सिलेबस में मुख्य रूप से मोटे तौर पर लगे हुए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रश्न पत्र से संबंधित कुछ वीडियोस आप जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे बीए पार्ट थर्ड की जो वीडियोस हैं उनको आप क्लिक करेंगे और वहाँ पहले आपको फर्स्ट पेपर के वीडियोस दिखेंगे और कुछ वीडियोस आपके वहाँ पे सेकंड पेपर के भी उसके अंदर बनाए हुए हैं। उनको आप एक बार सुन लें, बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 4-5 वीडियोस हैं और उनको आप थोड़ा केयरफुली सुन लें क्योंकि उनको आप सुनेंगे तो आपको थोड़ी समझ बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि कुछ स्टडी मटेरियल मैं आपको इसमें शेयर करूँगी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जिन स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन वाले को, वो मुझे पर्सनली मैसेज करें मेरे नंबर पे और मैं उनको उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करूंगी जिससे वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकेंगे। क्योंकि इसमें जो आपका स्टडी मटेरियल है, जो लिखा हुआ मैटर है, वो भी आपको समझ चाहिए। तो उसको मैंने कई जगहों पे अलग अलग टाइप से उसको बनाया हुआ है जिससे आपको आसानी से एक बार पढ़ने में ही वो सब चीज़ें समझ में आ जाए। तो वो स्टडी मटेरियल जो है वो मैं आपको ये वीडियो जब आप सुन लेंगे तो उसके बाद में आप मुझे इसके अंतर्गत ये जानकारी हो जाएगी कि आप लोगों ने इसको सुन लिया है। तब मैं इसके कुछ वो पीडीएफ में फॉर्मेट में जो इम्पॉर्टेंट सामग्री है अध्ययन की वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पेपर को के टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। मैं आपको इसके सभी टॉपिक्स को बहुत कम समय में इसको कवर करवाऊंगी। आप लोगों ने कहा है कि 1 घंटा और 1.5 घंटे का वीडियो बना करके इसमें अपलोड कर दिया जाए। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि वो बहुत मतलब उसका अधिक जो जीबी वाले वीडियोस हैं वो अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो इसलिए
कम समय में ही हमको ये पूरा कंप्लीट करना है और एक दिन में एक वीडियो ही अपलोड हो सकेगा। तो हम कोशिश करेंगे 4-5 वीडियोस में हम इसको कवर कर सकें। और यहाँ पे ये तो हमारा रहेगा पूरा इसका पैटर्न पढ़ने का, और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बता देती हूँ जो आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि 50% ही करना बहुत ही आसान है ये, कि पूरा पेपर भी हल नहीं करना है। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको शुरुआत में पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं और कौन कौन सी उसके मुद्दे हैं। ये इसका एक अलग से वीडियो बना करके मैंने चैनल पे डाला हुआ है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। और बाकी जब हम अगली क्लास पढ़ेंगे तो उसमें इसको संक्षिप्त में डिस्कस करेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, चाहे ये पिछली बार भी आया हो या उसके पिछली बार भी आया हो। तो इस टॉपिक को नहीं छोड़ना है और इसको इजी तरीके से आपको करना है। बहुत ही आसान है ये, तो इसको आप हल कर सकते हैं इस टॉपिक को। और इसके बाद में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनमें जैसे आप पढ़ सकते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या रेलेवेंस है, इसका क्या मीनिंग है, इस पर भी एक वीडियो मेरा बनाया हुआ है, उसको आप देखें और सुने और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर आप कुछ जो रिलेशंस हैं, जैसे मान लीजिए भारत का चीन से संबंध आता है या भारत अमेरिका संबंध आते हैं, तो आप इनको, या भारत पाकिस्तान संबंध आते हैं, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपको है इस बारे में। और कुछ जो नई इंफॉर्मेशंस है वो अभी हम अपनी बातचीत में इसको आगे बढ़ाएंगे, तो उनको भी बहुत ही सहज और सरल तरीके से आप अपने जो आंसर्स हैं उसके आधार पर उसको तैयार कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो थोड़े से जटिल हैं लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप लेंगे तो ये टॉपिक्स जो हैं, ये मुद्दा है क्योंकि अभी पिछला जो हमारा मई जून का जो महीना रहा उसमें ये वाला मुद्दा बहुत गर्म रहा और अरब इजराइल की जो समस्या थी वो एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने आई। तो ये क्या मैटर है और इसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये भी हम जो हमारी जो अभी नियमित क्लास चल रही है उसमें इसको हम सॉल्व करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कम समय में। इसी तरीके से दक्षिणी चीन सागर की समस्या है जहाँ पे चीन निरंतर अपना फैलाव किए जा रहा है, तो वो समस्या क्या है इस पर हम बात करेंगे। सार्क है, क्षेत्रीय संगठनों में आसियान है, ये सब मुद्दे, और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कि नियो जिसको हम कहते हैं, और उसके अंदर उत्तर दक्षिण संवाद यानी जो विकसित और विकासशील देशों के बीच में क्या डायलॉग चल रहा है, और दक्षिण दक्षिण संवाद यानी विकासशील देशों के बीच परस्पर क्या डायलॉग चल रहा है, क्या बातचीत चल रही है। ये सब टॉपिक्स हमको कवर करने हैं और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत कठिन हो या बहुत जटिल हो। सामान्य से इसमें प्रश्न आएंगे, 4-4 नंबर के भी आएंगे और 20-20 नंबर के भी इसके अंदर आएंगे। जिस तरीके से आपका पैटर्न है कि 40 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आपके जो है 4-4 मार्क्स के आएंगे और 20-20 मार्क्स के बाकी जो है वो आपको उसमें मिलेंगे। तो यानी कि अगर आप छोटे प्रश्न भी करते हैं तो 40 नंबर का आपका वहां पे कवर हो जाता है। फिर 10 नंबर का यानी एक बड़ा प्रश्न आप हल करके उनको कवर कर सकते हैं। छोटे प्रश्नों में कौन से प्रश्न आ सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे आपको कह दिया जाए कि 4 नंबर में दे दिया कि सार्क के बारे में आप बताइए या आसियान के बारे में आप बताइए, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि आप गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बताइए, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि ये नियो क्या होता है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या होता है, दक्षिण चीन सागर की प्रॉब्लम क्या है, 4 मार्क्स में ये भी आ सकता है, अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो यानी जितने बड़े प्रश्न बनते हैं उन सबका छोटा छोटा प्रश्न भी आपका बनता है, और इनको अगर विस्तार से लिखना हो तो वो बड़े प्रश्न भी आपके बन जाते हैं। तो ये लगभग ये अनुमानित पैटर्न है
कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर आ सकता है। अब उसमें क्या आएगा ये तो जब प्रश्न पत्र खुलेगा तब पता लगेगा कि उसने इस बार क्या विश्वविद्यालय ने क्या पैटर्न बना करके दिया है। पैटर्न का मतलब कि क्वेश्चन किस किस कितने कितने नंबर के और किस किस तरीके से आएंगे। तो ये अब जो मुख्य रूप से ये संभावना बन रही है। बाकी कल जो हमारी मतलब जो इसका पहला पेपर जब खुलेगा तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि आगे जो प्रश्न पत्र है वो किस टाइप के आएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ बातें समझ में आ गई होंगी इस प्रश्न पत्र के बारे में। आज का जो ये वीडियो है वो इंफॉर्मेटिव है, सूचनात्मक है, जिससे कि आप इस पेपर की तैयारी करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सके और जो आपके अंदर एक भय और डर बना हुआ है उसको आप दूर कर सके। इसलिए ये एक पूरी बात मैंने इस पेपर के बारे में आपको बताई है। और आज या कल मैं आपको कुछ इसके PDF के नोट्स हैं वो आपको शेयर करूंगी, लेकिन तब मुझे पता लगे कि आप उसको सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तब तो मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करूं। और अगर आप उसको नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा है, आप अपना जो अब तक का बनाया हुआ है उसी को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस समय एक समस्या और होती है। अगर कोई नया मैटर आ जाता है और फिर हम उसको नहीं कर पाते हैं तब भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो आप मुझे बता दें कि कौन से टॉपिक्स हैं, किस तरीके से हैं। बाकी मैंने जो वीडियोस बना रखे हैं उनको एक बार आप सुन लें और आपको लग रहा है कि इनमें से कुछ मटेरियल आपको चाहिए तो आप उसमें से ले लें। बाकी ऐसा नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है कि आप अब तक जो पढ़ते आ रहे थे उसको तो छोड़ दें बिल्कुल और आपको लगे कि ये तो नया नया मिल रहा है तो उसको आप करने लग जाएं। ये भी एक आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो। आपको कंसेप्ट समझना है, जो टॉपिक है उसकी समझ आपको अपने अंदर समझना है और फिर जब वो बात आपको समझ में आ जाए तो फिर आपको उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो केवल इतनी सी ही बात है। और जो टॉपिक्स आप तैयार करते आ रहे हैं उनको आप तैयार करते रहिए और यहाँ पे आपको जो बातें बताई जाएंगी इस पेपर के बारे में वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बना के रखेंगी, जिससे कि आप इसमें हिचकिचाएं नहीं और इसमें आपको भय ना लगे। क्योंकि प्रश्न पत्र थोड़ा जटिल भी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इतना आसान भी नहीं है। और चूंकि इसको बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा क्योंकि आप फर्स्ट पेपर ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके अंदर आपको हो सकता है थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन अभी बहुत कम समय में भी हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप अपने मन से अपने इस भय को निकाल दीजिए और जो मैंने आपको कहा है वो आप करते चलिए। आपको निश्चित रूप से इसके अंदर न केवल आप इसमें उत्तीर्ण होंगे बल्कि आपको इसके अंतर्गत अच्छे नंबर भी मिलेंगे। तो आप अपनी जो स्टडी है इस पेपर की अभी आज से ही शुरू कर दीजिए और बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके कुछ टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए।